अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने जो एग्री ग्रेजुएट्स के लिए इनिशिएटिव लिया था और जनाब 1000 बच्चों के लिए जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया था, उसकी जनाब आज जो है वो अपडेट आ चुकी है। इस पे हम लोग जनाब पहले भी वीडियो बना चुके हैं, सही है, लेकिन तब तक जो है वो अप्लाई करने का तरीका और डेट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं थी, सही है। वो सिर्फ एक पम्फलेट था जिसमें बताया गया था कि आप लोगों के लिए जो है वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो है ऐलान कर दिया गया, बाकी जो है आपको तफसीलात बाद में बताई जाएंगी। तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन सारी तफसीलात के बारे में बता दिया गया। अपडेट्स जो है वो आ चुकी हैं, डेट्स वगैरह मेंशन कर दी जा चुकी हैं। तो जनाब बगैर किसी देरी के जो है अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जनाब इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स बेसिकली जो इनिशिएटिव है, इसमें 1000 बच्चों की जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया, जिसमें मर्द और जनाब ख़वातीन दोनों शामिल हैं। सही हो गया। ये जो प्रोग्राम है ये 1 साल के लिए है और उसके साथ साथ जनाब ये जो है पंजाब एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जो कि अंडर है चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के। उसके अलावा जनाब इसका जो मकसद है ना वो ये है कि जो हमारे एग्री ग्रेजुएट्स हैं ना उनको जनाब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि आने वाले वक्तों में है बच्चों को और एग्रीकल्चर जो हमारी है उसको फ़ायदा इसका पहुंचाया जा सके। क्योंकि एट दी एंड एग्रीकल्चर का फ़ायदा ये है कि जितने बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी उस लिहाज से जो है कल को एग्रीकल्चर में इसका जो है वो फ़ायदा उठाया जा सकता है। और बच्चों का फ़ायदा इस तरह से है कि कल को जो है बच्चों को एक्सपीरियंस भी इसमें से गेन करने का मौका मिलेगा। और जब वो किसी कंपनी में या किसी जनाब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर कोई उनसे उनके एक्सपीरियंस का पूछता है तो वो बता सकते हैं कि जनाब हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर, गवर्नमेंट की इंटर्नशिप के अंडर जो है वो काम करने का हमारे पास एक्सपीरियंस है और पूरा पूरा 1 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद जनाब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीटें अलॉट की गई हैं इंटर्नीज के लिए, वो आपको बताते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में जनाब कितने इंटर्नीज जो हैं वो यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। तो जनाब सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है डिस्ट्रिक्ट अटक, जिसकी जनाब नंबर ऑफ इंटर्नीज हैं 17। उसके बाद जनाब अगर भावल नगर की बात करें तो वहाँ से 51 है। मतलब यहाँ पे जो है ये एक हैवी अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट जो है बच्चों की यहाँ से जनाब उसको लिया जाएगा। उसके बाद जनाब भावलपुर है जहाँ पे 37 हैं। उसके बाद भक्कर से जनाब 48 बच्चे हैं। चकवाल से जनाब 9, चिन्योट से जनाब 21, डीजी खां से 16, फैसलाबाद से 42। उसके बाद जनाब गुजरांवाला से 21, गुजरात से जनाब 13, हाफिजाबाद से 16 इंटरनी लिए जाएंगे, झांग से जनाब लिए जाएंगे 42, जहलम से 6। ये हमें जनाब एक छोटी जो है वो अमाउंट अभी नज़र आई है कि जहलम से जो है वो सिर्फ 6 बच्चे हैं। उसके बाद कसूर की अगर हम बात करें तो 49 बच्चे। उसके बाद खानेवाल की अगर हम बात करें तो खानेवाल से जनाब 33 बच्चे, खुशाब से 19, लाहौर से 3। ये जनाब थोड़ी सी जो है वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि लाहौर इतना बड़ा जनाब हमारा शहर है, इतना बड़ा जो है वो हमारा ज़िला है, तो जनाब यहाँ से सिर्फ 3 बच्चे, सही है। उसके बाद जनाब अगर लिया की बात करें तो 35 इंटरनी। उसके बाद लोधरा की बात करें तो यहाँ से 26 इंटरनी जो है उनको लिया जाएगा। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन है 23 बच्चे, मियाँ वाली है 28 बच्चे, मुल्तान से भी 28, मुजफ्फरगढ़ से जनाब 24, ननकाना साहब से जनाब 24 बच्चे। और उसके बाद अगर नारोवाल की बात करें तो 17 बच्चे, औकाड़ा की अगर बात करें तो जनाब 38 इंटरव्यूज यहाँ से लिए जाएंगे। उसके बाद पाकपतन से 27, रहीम यार खान से 59। मतलब ये जो है ये सबसे लार्ज अमाउंट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जिन बच्चों को यहाँ से चूज़ किया जाएगा, यानी कि 59 बच्चे यहाँ से जो है वो पिक किए जाएंगे। रहीम यार खान वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इंटरनी है इस प्रोग्राम में जो है वो लिए जा रहे हैं। उसके बाद जनाब राजनपुर से 27, रावलपिंडी से जनाब 12, साहिवाल से 29, सरगोदा से 41, शेखुपुरा से 30। जनाब शेखुपुरा मेरा शहर है तो ये देख के मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे जो है वो सीटें ज़्यादा हैं, 30 सीट्स। मतलब ये अच्छी जो है वो सीट्स की अमाउंट है। उसके बाद जो है जनाब सियालकोट की अगर बात करें तो यहाँ पे 20 सीटें हैं, तलागंज की जनाब 7 हैं, टोबा टेक सिंह की 23 हैं, विहाड़ी में जनाब 36 बच्चों को लिया जाएगा और वजीराबाद के जनाब 9 बच्चों को यहाँ से शामिल किया जाएगा। उसके बाद जनाब दोबारा से यहाँ पे जो है वो क्राइटेरिया मेंशन किया गया जिसमें जनाब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है। उसके बाद जनाब एज लिमिट जो है वो 25 साल तक है, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद जनाब कैंडिडेट का जो है वो जो डोमिसाइल है वो अपने इलाके का होना चाहिए। बेसिकली सबसे जो बड़ी शर्त ये है कि वो पंजाब से ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्कीम है पंजाब के लोगों के लिए है। उसके अलावा जनाब जो भी कैंडिडेट है उसके पास अपना जो है वो स्मार्टफोन होना चाहिए, ताकि डिफरेंट जो फील्ड विजिट्स या फील्ड एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पे या जो आईसीटी बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं जनाब उनको वहाँ पे कैप्चर किया जा सके। उसके बाद जनाब स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स विद साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिकल। बेसिकली ये है कि आपका जो कम्युनिकेशन है ना, बात करने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अगले की बात को समझ भी सकें, अगले तक अपनी बात पहुंचा भी सकें। और आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको हाव ना होनी चाहिए फील्ड वर्क के बारे में। उसके बाद जनाब अगर हम एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिलेटेड डिटेल्स आर
अवेलेबल ऑन डिपार्टमेंटल वेबसाइट। बेसिकली यहाँ पे वेबसाइट दी गई है agripunjab.government.pk की, जहाँ पे जनाब आप जाके वहाँ से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म और अदर डिटेल्स हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। इवन के उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। या अगर आप जनाब डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से, और अगर तहसील से हैं तो जनाब वहाँ पे आप अपने असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से अपना जो फॉर्म है वो वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा जनाब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है आपका जो एप्लीकेशन होगी विद डॉक्यूमेंट्स जनाब वो आप अपने जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को जमा करवाएंगे, सही है। उसके बाद जनाब जिन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उनका कोई भी डी ए जो है वो पे नहीं करना। उसके बाद जनाब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू सर्व इन रिस्पेक्टेड तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट। इस इंटर्नशिप की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट अपनी तहसील में जो है वो कर सकते हैं, सही है। आपको अपने ही तहसील अपने ही डिस्ट्रिक्ट में इसको सर्व करना है। उसके बाद जनाब पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट और कैंसिल एनी एप्लीकेशन ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। जारी बात है जनाब जब प्रोग्राम उनका है तो उन्हीं के पास राइट्स होंगे, उन्हीं के पास जो है वो राइट्स रिजर्व होंगे कि वो किसी को भी जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी को भी जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, सही है। उसके बाद जनाब एप्लीकेशन की जो सबमिशन डेट है वो है जनाब 5 अगस्त 2024, यानी कि 5 अगस्त 2024 तक आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद जनाब ये फिजिकल फॉर्म है जो कि आपने फिल करना और आपने इसको सबमिट करवाना है विद डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे साथ साथ मेंशन किए गए हैं। तो जनाब सबसे पहले जो चीज़ आपने लिखनी है वो है नेम ऑफ एप्लीकेंट। आपने जनाब यहाँ पे अपना नाम लिखना है या उसका नाम लिखना है जिसने अप्लाई कर देना, ठीक है। तो स्पेलिंग्स मैं पहले ही बता दूं कि आपने हर चीज़ के जो है वो बड़े ध्यान से लिखना है, और अगर कोई नंबर लिखना चाहे CNIC है या आपका फिजिकल नंबर है तो बड़े ध्यान से आपने उसको लिखना है, ताकि कल को अगर आपको कोई कॉल या मैसेज वगैरह आना है तो वो आपके सही नंबर पे आए। ये ना हो कि आप बैठे रहेंगे जनाब हमें नंबर पे जो है वो क्या कहते हैं हमें कोई मेल नहीं आ रही या हमें जो कोई मैसेज नहीं आया, हमने हमारा इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ था, हम तो शॉर्ट लिस्ट भी हो गए थे, लेकिन नंबर पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने नंबर ही गलत लिख दिया। तो इस तरह से इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना। उसके बाद जनाब फादर या हस्बैंड का नेम, बेसिकली यहाँ पे आपने अपने गार्डियन का नाम लिखना, ठीक है। जिस तरह मैं हूँ मैं अपने फादर का नाम लिखूंगा, लेकिन अगर कोई लड़की है अगर उसकी शादी नहीं हुई तो जनाब वो अपने फादर का नाम लिखेगी, या अगर शादी हो चुकी है तो बाद में फिर वो अपने हस्बैंड का नाम जनाब लिखेगी। उसके अलावा जनाब डेट ऑफ बर्थ आपने अब इसको भी बिल्कुल ठीक लिखना है। उसके बाद एज आपकी क्या बनती है तो आपने उस हिसाब से उसको भी लिखना है। उसके बाद जनाब आपने CNIC नंबर लिखना है, और ये देखें मैंने बताया था ना डॉक्यूमेंट साथ ही लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि अटेस्टेड कॉपी टू बी अटैच्ड, कि CNIC नंबर लिखना भी है और उसके साथ जो है वो आपने एक अटेस्टेड कॉपी जो है वो यहाँ पे अटैच भी करनी है। क्वालिफिकेशंस बेसिकली आपकी जो जो डिग्रियां हैं आपने उनको यहाँ पे लगाना है, और जो भी उनकी अटेस्टेड कॉपियां हैं उनको साथ यहाँ पे अटैच भी कर देना है। उसके बाद नेम ऑफ सर्टिफिकेशन या नेम ऑफ डिग्री, आपकी जनाब जो लास्ट डिग्री है जिस पे आप कर रहे हैं, जाहिर बात है वहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है कि कम से कम BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर होना चाहिए, तो आप इस तरह से जो है वो अपनी डिग्री यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने पास किया, जिस तरह मेरी जो है वो रिसेंटली पास हुई है, मैंने अभी अभी जो है वो पेपर्स दिए हैं, तो मेरी जो होगी वो 2024 आएगी, तो आपने जिस साल में किया है तो आप उसका लिख देंगे। उसके बाद जनाब टोटल मार्क्स के कितने में से मार्क्स हैं, लाइक टोटल जो आपकी CGPA बनती है वो 4 में से बनती है, तो आपने यहाँ पे वो लिख देना। मार्क्स ऑब्टेन्ड आपकी कितनी बनी है, 3.5 6 7 या 4 3 जितनी भी बनी है ना, आप वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद डिवीजन या ग्रेड के आपके ग्रेड्स क्या बन रहे हैं एट दी एंड, सही है, तो आपने वो लिख देना। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी, ये चीज़ जो है ये बड़ी कॉमन सी है कि एट दी एंड, क्योंकि एग्री ग्रेजुएट्स के लिए तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए तो फील्ड यहाँ पे आपकी जो है वो जाहिर बात एग्रीकल्चर ही आएगी, लेकिन साथ आपका मेजर यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, सही हो गया। जिस तरह मेरा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, कहने को मैंने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर ही की है, फैकल्टी मेरी एग्रीकल्चर है, लेकिन डिपार्टमेंट मेरा जो हाउ नाउ है, मेरी जो नॉलेज है वो किस में है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, जो कि मेरी स्पेसिफिकेशन है। उसके बाद जनाब डोमिसाइल आपका जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहली चीज़ पंजाब का होना चाहिए और आपका स्पेसिफिक जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी टू बी अटैच, डोमिसाइल की भी जो कॉपी है वो आपने साथ लगानी है अटेस्टेड वाली। उसके बाद जनाब 3 फोटोग्राफ जो है वो आपने अटैच करनी है, जिनमें से जनाब जो एक फोटोग्राफ है वो आपने फ्रंट से उसको जनाब टेस्ट कराना है, और 2 जो है जनाब आपने वो बैक से टेस्ट करानी है। उसके बाद जनाब आपने मोबाइल नंबर लिख देना। मोबाइल नंबर मैं मेंशन करता होता हूँ कि जनाब आपने वो लिखना जो आपका एक्टिव हो, जो आप यूज़ करते हैं, जिस पे व्हाट्सएप भी बना हुआ हो, ताकि अगर व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है तो आपसे मिस ना हो। उसके बाद जनाब ईमेल एड्रेस, कि आपका जो जीमेल है ये भी आपने एक्टिव देना है जिस पे आप वर्किंग करते हो, ताकि किसी तरह की अगर जीमेल आती है तो वो आप मिस ना करें, और आपने जनाब इसको भी बिल्कुल ठीक लिखना है। उसके बाद जनाब एनी एकेडमिक डिस्टिंक्शन, बेसिकली इसका मकसद होता है कोई भी आपकी अचीवमेंट, सही अचीवमेंट मीन्स कि आपको कोई मेडल मिला हुआ है या आपकी जनाब कोई पोजीशन कहीं पे आपने होल्ड की है, तो वो आप यहाँ पे अलहदा से इसको मेंशन करेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यानी कि जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है
जो आपका परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस का मतलब ये होता है कि बात का जिस तरह मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ तो ये मेरा जो है वो फिजिकल या इस टाइम का प्रेजेंट एड्रेस है, लेकिन परमानेंट एड्रेस मेरा वही है जो मेरे शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद जनाब प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ये जो आपका पोस्टल एड्रेस है, जो मतलब आपका घर है उसके करीब जो है वो आपका पोस्ट ऑफिस जो है उसका नंबर क्या है, आपने पोस्टल एड्रेस जो है वो लिख देना। उसके बाद जनाब एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ आपको लगता है कि जनाब आपकी वो अचीवमेंट है या आपकी कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि वो पता होना चाहिए गवर्नमेंट को, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जनाब नीचे लिखा हुआ आई डू हेयर बाय सर्टिफाई दैट, ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपने इस बात को यहाँ पे जो है वो एक्नॉलेज करना है कि जो भी चीज़ें हैं आपने उनको पहले अच्छी तरह पढ़ लिया और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया आपने बिल्कुल ठीक यहाँ पे दी है, और अगर कोई भी चीज़ आपने गलत यहाँ पे मेंशन किया तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। उसके बाद जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं और अटैच्ड एज वेल, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ पे चलेंगे, आपने वही जो है यहाँ पे अटैच करने हैं। उसके बाद जनाब आपने डेट मेंशन कर देनी है जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं, सिग्नेचर जनाब आपने यहाँ पे करने हैं, और अपना जो है वो नेम यहाँ पे लिख देना। तो जनाब ये थी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ के एग्री ग्रेजुएट्स के लिए लिए गए इनिशिएटिव के मुतालिक तमाम किस्म की अपडेट, और जनाब इवन कि मैंने यहाँ पे आपके साथ फॉर्म भी शेयर कर दिया और आपको बता दें किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है, किस तरह से जनाब आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और कहाँ पे जो है आपने इसको सबमिट करवाना है। इसकी लास्ट डेट दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 5 अगस्त 2024 है। अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, तो आप जो है वो अपनी चीज़ें यहाँ पे पूरी कर लें और जल्दी से जल्दी आप इसको टेस्ट करवा के आप जल्दी से जल्दी इसको फिल करवा के आप सबमिट करवाएं। तो जनाब यहीं पे करते हैं फिर आज के ब्लॉग को एंड, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और जनाब पूरी तरह से जो है वो समझ आ गई होगी। बाकी इसके अलावा जनाब कोई भी चीज़ जो आपको लगता है जनाब आपको पूछनी है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। और जनाब फिर यहीं पे करते हैं आज के लोगों को एंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल करें सब्सक्राइब, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।